नमस्कार साथियों, मैथ क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस सीरीज के आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती, जिसका एग्ज़ाम 27 अगस्त 2018 को हुआ था। उस एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है कि एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक स्थान पर जाता है और वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति का या औसत चाल का पता लगाएं। तो साथियों, कि एक व्यक्ति, मान लेते हैं ये बिंदु है ए से वह बी तक गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और बी से वह वापस आया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यहाँ पे उसने 20 जो दूरी तय की है उसमें उसकी औसत चाल क्या रही उसके बारे में पूछा है। तो साथियों, मैंने हमारी पिछली कक्षाओं के अंदर ही बताया था इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कि एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? 2 गुणा x गुणा में y बटे x प्लस में y, जहाँ पे x है जाते समय चाल और y है आते समय की चाल। 2 चाल हमें मिलेगी इस प्रकार के प्रश्नों में। वहाँ पे 2xy बटे x प्लस y का फॉर्मूला उपयोग करना है। 2 गुणा में जाते समय चाल क्या थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आते समय चाल क्या थी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में 5 प्लस में 15। अब और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 10 गुणा में 15 बटे ये कितने हो गए? 20। तो ये हो गए 10 से काटा 10 दुए 20 और 15 में 2 का भाग दिया, क्या आ गया? 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है तो उसकी औसत चाल क्या रहेगी? 7.5। यहाँ पे आप गलती ये मत कर देना भी जाते समय गया तो 5 किलोमीटर, आते समय आया तो 15 किलोमीटर बटे में 2। ये कभी इसका क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। इसका एक फॉर्मूला है 2xy बटे x प्लस वाई, जहाँ पे x है जाते या आते समय की चाल और y है दूसरी चाल। तो इस फॉर्मूले से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि वृत्त के विकर्ण की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त के पक्ष अर्थात भुजा को ज्ञात कीजिए। मैं आपके सामने एक वृत्त का डायग्राम बना देता हूँ। ये वृत्त है, इसका डायग्राम है। इसकी भुजा हमें नहीं दी हुई, क्या दिया हुआ है? सिर्फ और सिर्फ इसका डायगोनल अर्थात विकर्ण दिया गया। विकर्ण कितना है? 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो साथियों, मैंने आपको बताया था ये एक त्रिभुज बन गया जिसका ये आधार मान लो, ये लंब और ये कर्ण मान सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप कर्ण का मान कैसे निकालते हो? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हो। फिर अब क्या करते हो? के का मान निकालते हो तो आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर और इसका क्या कर देते हो? वर्ग कर देते हो। अब आपको दिया गया है कि वृत्त की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो a बराबर l हो गया और l बराबर क्या हो गया? a। मतलब लंब और आधार क्या है? बराबर है। तो इसमें वर्गमूल के अंदर आप क्या करोगे? ये आधार और आधार बराबर है तो क्या हो गया? 2a स्क्वायर
दोनों बराबर है ये और ये, तो क्या आ जाएगा 2 कर्ण स्क्वायर, अर्थात ये जो विकर्ण अपने को दे कर्ण बराबर क्या आ गया, अब a गुणा में a है तो a आ जाएगा बाहर और गुणा में क्या रह जाएगा 2। ये आगे फॉर्मूला हमारे पास कर्ण का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, a क्या है हमारे पास भुजा है और ये क्या है वर्गमूल 2, तो भुजा का मान आ जाएगा a बराबर 4 बटे वर्गमूल 2 इसका मान आ जाएगा। जब हम सॉल्व करें वर्गमूल 2 का मान क्या होता है 1.414 वर्गमूल 2 का मान होता है। जब इस संख्या में भाग दिया जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा 282.9 कुछ आएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा 2.83 सेंटीमीटर इसका मान आ जाएगा। दोबारा आपको बता देता हूँ साथियों, आपको एक क्वेश्चन है जिसके अंदर विकर्ण दे रखा है 4 सेंटीमीटर और उसको पूछा है भी भुजा का मान ज्ञात कीजिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। हम आज इस भाग को हटा दो, आप इस भाग को हटा देने पर आपके सामने जो बचता है वो एक त्रिभुज बनता है जिसमें 3 भुजाएं आधार, लंब और कर्ण। कर्ण का मान हमें दे रखा है 4। जब आधार और लंब बराबर हो तो आप इस फॉर्मूले से कर्ण का मान निकालोगे तो a बटे वर्गमूल 2 और a क्या है यहाँ पे भुजा है, और कर्ण का मान विकर्ण का मान कर्ण के बराबर है तो 4 इसका दे रखा है। और जब इसे सोल्व करेंगे तो आप क्या कर दोगे इसका मान 2.83 आ जाएगा। सीधा आप कह सकते हो विकर्ण को कहते हैं डायगोनल अर्थात d, और व्यास का d क्या होता है भुजा गुणा में वर्गमूल 2 होता है। या तो आप सीधा याद रख लो या फिर आप ये क्या करोगे कि आप इस प्रकार से प्रश्न को अगर याद नहीं है तो त्रिभुज मान के उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कम से कम संख्या पाएं जिसे 6567 में से घटाया जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं साथियों, पहले लिख लो 6567 लिख लिया और इसका क्या करते हैं हम वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने पर सब जो दो दो के जोड़े बना लो 67 और 65। अब पहले जोड़े के अंदर ऐसी संख्या चुनो जिसका वर्ग करने पर पूरा पूरा भाग जाए या कम हो। तो साथियों इसमें क्या करेंगे 7 7 49, 8 8 64 अर्थात 8 का वर्ग करने पर यहाँ पे इसके अंदर भाग जाएगा कितना 64, 8 8 64 बच गया, 65 में 64 के एक और दूसरा जोड़ा यहाँ पे उतार लिया जाता है 167। अब साथियों इस 167 में किस संख्या का भाग दिया जाए, जो हमने ऊपर जो संख्या का मान निकाला है उसी को 2 गुणा करके लिख देते हैं 8 2 16। अब यहाँ पे जो संख्या निकालेंगे तीसरी संख्या उसी संख्या को लिखेंगे और उसी संख्या से गुणा करेंगे ताकि इसके अंदर संख्या का भाग चला जाए। तो हम अगर 2 लिख दिया जाए तो 162 दुए ज़्यादा हो जाते हैं जो कि 167 से बहुत अधिक है, तो हम 161 1 लगा के 1 से इसे क्या करते हैं गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 161 आएगा, बचेगा क्या 6 बचेगा। 167 में से 161 घटाने पर क्या बच गया 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 81। तो साथियों हमें वह संख्या क्या प्राप्त होगी 6567 में से अपन शेषफल हमारे पास 6 बचा है वो घटा देने पर 6561 एक ऐसी संख्या है जो कि 81 की पूर्ण वर्ग है। तो वह छोटी से छोटी कम से कम संख्या 6 को घटा देते हैं ताकि वह 81 की पूर्ण वर्ग बन जाए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि सरल करें 3 × 21 × 42
भाग में 2 गुणा 7। तो सॉल्व करेंगे तो पाएंगे साथियों कि 3 गुणा में 21 गुणा में 42 डिवाइडेशन 2 गुणा में 7। इस प्रकार के फॉर्मूले के अंदर BODMAS का नियम लागू होता है। BODMAS BODMAS, B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब और या का, D का डिवाइडेशन, M का मल्टीपल, A का एडिशन और S का सब्ट्रैक्शन। तो साथियों सबसे पहले B और ब्रैकेट में जो संख्या है उनको सॉल्व करते हैं। 3 गुणा में 21 गुणा में 42 भाग के अंदर क्या आ जाएगा 7 दुए 14। क्या आ जाएगा 7 दुए 14। अब साथियों और है नहीं, ब्रैकेट के हमने संख्याएं सॉल्व कर ली। अब है डिवाइडेशन। डिवाइडेशन करेंगे तो 3 गुणा में 21 गुणा में 42, ये भाग का निशान है, इसको गुणा के अंदर परिवर्तित करेंगे तो इसके बाद में जो संख्याएं हैं वो उल्टी हो जाए तो 1/14। जब हम काटेंगे तो साथियों 14 तिये 42। अब साथियों 3 तिये 9 गुणा में 21, 9 गुणा में 21 आ गया। तो साथियों 9 एकम 9 और 9 दुए 18, वह संख्या क्या आ जाएगी 189। आंसर अपने पास आ जाएगा जो कि ए ऑप्शन में मिलान करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 189। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है, यदि a गुणा में b बराबर ab प्लस a माइनस b है तो 6 गुणा में 3 का मान ज्ञात करें। साथियों जो संख्याएं अपने को ये दे रखी है कि हमें दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये एक समीकरण नहीं है। ये दिया गया है कि अगर आपको 2 संख्याएं a गुणा में b मिले तो आप उसे इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। a गुणा में b अगर आपको कोई संख्या मिलेगी तो आप पहले तो ab लिखोगे, उसके बाद में a माइनस b 2 संख्याओं का घटाव करोगे और जो हल आएगा वह क्या आएगा, उत्तर आएगा। तो यहाँ पे 6 गुणा में 3 का मान कभी 18 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें जो समीकरण दी गई है उसमें a को माना है 6 और b को माना है कितना, 3 माना है। तो हम इसे इस ऑप्शन के अनुरूप कार्य करते हैं। a है हमारे पास और ये है b, तो पहले लिखेंगे ab, 6 गुणा में ये भी क्या आएगा 6.3 प्लस के अंदर a कितना है हमारे पास 6, b कितना है हमारे पास 3 है। तो साथियों सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 तिये 18 प्लस के अंदर 6 माइनस 3, 18 6 24 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा 21 हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो 21 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। ये जो हमें समीकरण दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर वो समीकरण है कि अगर 2 संख्याओं का गुणक हमें प्राप्त हो तो उसे इस समीकरण के जरिए आप हल करोगे। तो साथियों हमें गुणक दिया गया था 6 गुणा में 3, जिसे हम ab प्लस a माइनस b के सॉल्यूशन के आधार पे हमने सोल्व किया, जिसका आंसर क्या आ जाएगा 21 आ गया। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IIT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए टॉपिक, कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।